न्यूज 11 भारत के एक्सक्लूसिव सर्वे में झारखंड में एनडीए की सरकार बनती दिखाई दे रही है। न्यूज 11 भारत ने झारखंड की सभी 81 सीटों पर सर्वे किया है, जिसके मुताबिक एनडीए को 42 से 53 सीटें मिलती नजर आ रही है। न्यूज 11 के सर्वे के मुताबिक संथाल में एनडीए को 6 से 10 सीटें मिल सकती हैं। संथाल में बोरियो, जामा, नाला, जरमुंडी, देवघर और दुमका में एनडीए की जीत के आसार है, जबकि सारठ, गोड्डा, राजमहल और मधुपुर में कांटे का मुकाबला है। उत्तरी छोटा नागपुर में एनडीए को 17 से 20 सीट मिलने की संभावना है। हजारीबाग, सिमरिया, बरकट्टा, मांडू, रामगढ़, गिरिडीह में एनडीए की जीत के आसार हैं। जमुआ, बड़कागांव, चतरा, बरही, धनवार, बोकारो, बगोदर, धनबाद, झरिया में एनडीए की जीत के आसार हैं। चंदनकियारी, निरसा और सिंदरी में एनडीए की जीत के आसार हैं। टुंडी, गांधी और कोडरमा में भी कांटे का मुकाबला देखने को मिल सकता है। कोल्हान में एनडीए को 8 से 9 सीट मिलने की संभावना जाहिर की गई है। जमशेदपुर, पूर्वी, पश्चिमी, पोटका, जुगसलाई, ईटागढ़ में एनडीए की जीत के आसार हैं। बारागोड़ा, सरायकेला, जगन्नाथपुर, चक्रधरपुर में एनडीए की जीत के आसार हैं। घाटशिला में कांटे का मुकाबला है। पलामू में एनडीए को 6 से 7 सीट मिलने की संभावना है। विश्रामपुर, डाल्टनगंज, पांकी, छतरपुर, गढ़वा और लातेहार में एनडीए की जीत के आसार हैं, जबकि भवनाथपुर में कांटे की टक्कर है। दक्षिणी छोटा नागपुर में एनडीए को 5 से 7 सीट मिलने के आसार हैं। रांची, हटिया, कांके, सिमडेगा और सिल्ली में एनडीए की जीत की संभावना है, जबकि बिशुनपुर और सिसई में कांटे की टक्कर यहां भी देखने को मिल रही है। तो कुछ ऐसी सीटें जिस पर सीधा मुकाबला है और कुछ ऐसी सीटें जहां बढ़त एनडीए की और कुछ ऐसी सीटें जहां बढ़त आईएनडीआईए की इन तमाम एग्जिट पोल्स में नजर आ रही है। हालांकि आप देखिए, ये सिर्फ अनुमान है और 23 नवंबर को जब परिणाम स्पष्ट होगा तो ये हम जरूर जान सकेंगे कि आखिरकार जनता का आदेश यानी कि जनादेश किसको मिला है। बहुत सारे इस बार महत्वपूर्ण विधानसभा सीटों पर कांटे की टक्कर भी हमें देखने को मिल रही है। सात में से 5 ऐसे एग्जिट पोल्स हैं जिसमें एनडीए को बढ़त है। संथाल में एनडीए को 6 से 10 सीट मिलने के आसार दिख रहे हैं। बोरियो, जामा, नाला, जरमुंडी, देवघर और दुमका में एनडीए की जीत के आसार है। सारठ, गोड्डा, राजमहल और मधुपुर में कांटे का मुकाबला है। उधरी छोटा नागपुर में एनडीए को 15 से 20 सीट मिल सकती है। हजारीबाग, सिमरिया, बरकट्टा, मांडू, रामगढ़, गिरिडीह में एनडीए की जीत के आसार यहां भी जाहिर किए गए हैं। जमुआ, बड़कागांव, चतरा, बरही, धनबाद, बोकारो में भी एनडीए की जीत के आसार। चंदनकियारी, निरसा और सिंदरी में एनडीए की जीत के आसार नजर आ रहे हैं। टुंडी, गांधी और कोडरमा की बात करें तो ये 3 ऐसे महत्वपूर्ण विधानसभा सीट जहां पर कांटे का मुकाबला देखने को मिल रहा है। कोल्हान में 8 से 9 सीट एनडीए के खाते में जा सकती है। जमशेदपुर, पूर्वी, पश्चिमी, पोटका, जुगसलाई ये काफी महत्वपूर्ण कह सकते हैं विधानसभा क्षेत्र रहा है। 2 चरणों में झारखंड में ये विधानसभा चुनाव के मतदान की प्रक्रिया संपन्न हो चुकी है शांतिपूर्ण और निष्पक्ष तरीके से। अब पूरी सुरक्षा के कड़े इंतजाम के बीच कंट्रोल रूम में ईवीएम को रखा जा रहा है। शनिवार को होने वाली मतगणना को लेकर ये तमाम तैयारियां भी की जा रही है। ऐसी खबर पर राजधानी रांची से हमारी संवाददाता पूजा दुबे जुड़ रही हैं। पूजा का रुख कर लेते हैं। पूजा, देखिए 2 चरणों में झारखंड विधानसभा चुनाव जो है वो संपन्न हो चुका है। अब शनिवार को सबकी निगाहें टिकी होगी जब 23 नवंबर को परिणाम जरूर स्पष्ट आएगा। लेकिन आप देखिए, दूसरे चरण के मतदान की प्रक्रिया जैसे ही संपन्न हुई, एग्जिट पोल पर तमाम लोगों की आम से लेकर खास की नजर बनी हुई है। 7 में से 5 ऐसे एग्जिट पोल्स हैं जो एनडीए को बढ़त दे रहे हैं। कुछ सीटों पर कांटे का मुकाबला देखने को मिल रहा है। तो एग्जिट पोल ये जरूर बयां कर रहे हैं कि इस बार जो मुकाबला है वो कहीं ना कहीं कांटे की टक्कर का देखने को मिल रहा है। पूजा,
जरूर सुष्मिता, देखिए जरूर चुनावी जो शोर था वो थम गया है, लेकिन चाय पर लगातार इसको लेकर के चर्चा जो है वो सभी लोग करते हुए जरूर नजर आ रहे होंगे कि अब तो हमने वोट दे दिया है, अब आखिर सरकार किसकी बनने वाली है। कुछ लोग हैं, लोगों से बातचीत करेंगे कि आखिर इस बार उनका कि उन्हें क्या लगता है, उनसे जानेंगे कि आखिर इस बार उनका मिजाज क्या है। तो जरूर जो लोग हैं उनसे ही बातचीत करते हैं, क्योंकि यहाँ पर कई लोग हैं ऐसे बात कर सकते हैं। क्या लग रहा है, अब तो वोट दे दिया, अब क्या लग रहा है 23 तारीख को क्या परिणाम आ सकता है, आप लोगों के मन में क्या है? हमको लगता है कि बीजेपी सरकार आएगा। हाँ, बीजेपी सरकार आएगा। वो चाणक्य का जो सर्वे है ना, वही सूटेबल है। वही सूटेबल हाँ है। हाँ हाँ। आपको ऐसे झारखंड में क्या लगता है, क्या होना चाहिए, आपका मिजाज क्या है? एजुकेशन को बढ़ावा देना चाहिए, रोजगार मिलना चाहिए। इसी को लेकर बीजेपी हाँ, बीजेपी। हाँ, देखिए रोजगार एक बहुत बड़ा मुद्दा रहेगा जिसकी वजह से लोग चाहते हैं। सर आप क्या चाहते हैं इस बार, आपको क्या लग रहा है, क्या होने वाला है? परिणाम 23 को दिख जाएगा, है ना? बस और बस अमन चैन हो, भाईचारगी हो, और बच्चे को जो परीक्षा बाधित हो रहा है और क्लियर एग्जाम होता है रुक जाता है, वो चीज नहीं होना चाहिए। भविष्य के बच्चे के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं, बेरोजगारी पर खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। इसका लगाम ये सारी चीजों पर सरकार बने, जो भी सरकार बने, हमारा यही कहना होगा कि भाई इस सबको मद्देनजर शासन व्यवस्था बढ़िया से चले। शासन व्यवस्था बढ़िया से बने। चाय आप जब सबको पिलाते हो जरूर इस पर भी चर्चा होती होगी कि इस बार किसकी सरकार बनने वाली है। क्या कुछ चीजें आपको लग रही है, इस बार क्या लग रहा है? जेएमएम का ही सरकार बनेंगे। जेएमएम का? देखिए कुछ कह रहे हैं जेएमएम, कुछ कह रही है बीजेपी, और कुछ ने कहा है कि स्टूडेंट्स के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। आप बताइए आपको क्या लगता है इस बार झारखंड में आके किसकी सरकार बनती हुई नजर आ रही है? एग्जिट पोल सामने आ चुके हैं। देखिए नजर आने का बात तो अब जो भी कहें, बट होप है कि वो बीजेपी सरकार बनाए। बहुत सारा उसका रीजन भी है, जहाँ तक कि अभी जेएमएम का देख रहे हैं कि कुछ सरकार में चेंजेस नहीं होगा तो बहुत चीज बदलाव नहीं होगा। अभी आप बांग्लादेश घुसपैठी का भी अगर कुछ मुद्दा उठाते हैं तो बहुत ज्यादा बड़े पैमाने पे रूप ले रहा है, और ये ऐसा है भी। अब देखिए कुछ चीजें झूठ हो सकती है, बट बहुत बातें झूठ नहीं हो सकती है, वो सब है। और रोजगार है पहली बात। दूसरी क्या है, रांची का जो भी इंडस्ट्रियल है वो काफी पीछे जा रहा है, तो एटलीस्ट बीजेपी सरकार का नीड इसीलिए झारखंड में है कि थोड़ा सा एक नया सिरा से झारखंड में काम हो किसी भी क्षेत्र में। बेसिकली यही है और कुछ नहीं। ये सब युवा चेहरे जो कह रहे हैं कि बीजेपी की जरूरत फिलहाल अभी झारखंड में है, क्योंकि इंडस्ट्रियलाइजेशन, रोजगार, इन सारी चीजों की वजह से सबसे ज्यादा जरूरत महसूस कर पा रहे हैं। और यहाँ पर और भी लोग हैं, इनसे भी जानेंगे। आपको क्या लगता है इस बार किसकी सरकार बनती हुई नजर आ रही है? एग्जिट पोल सामने आ गए हैं। जेएमएम का सरकार बनेगी। जेएमएम का क्यों, ऐसे हम लोग जैसे घूमते हैं, मार्केटिंग का है, तो हम लोग हर जगह घूमते हैं तो चर्चा होता है। चर्चा में क्या है कि बहुत जगह बीजेपी का कार्यकर्ता के लेकर के बहुत नाराज हैं लोग। बीजेपी का कार्यकर्ता हम भी थे, उनसे नाराज होने के बाद हम लोग भी निर्दलीय भरत काशी का हटिया विधानसभा क्षेत्र में हम लोग भी सपोर्ट किए। देखिए अलग अलग राय है सुष्मिता यहाँ पर लोगों की कि इस बार आखिर वो क्या चाहते हैं, उनका मिजाज क्या कहता है। क्योंकि यहाँ पर अगर हम लोग ज्यादातर लोगों की बात करते हैं तो इस बार उनके मन में यही है कि भारतीय जनता पार्टी जो है उसकी जरूरत झारखंड को है, चाहे वो रोजगार हो, बांग्लादेशी घुसपैठ हो। इसको लेकर के पब्लिक ही खुद कह रही है कि अभी फिलहाल हम लोगों को झारखंड में भारतीय जनता पार्टी की सरकार चाहिए। कुछ जरूर कह रहे हैं कि यहाँ पर हमें लग रहा है कि जेएमएम की सरकार बनेगी। काफी अच्छी कांटे की टक्कर जो है फिलहाल लोगों के भी मन में यही चल रहा है कि बहुत ज्यादा कांटे की टक्कर हम लोगों को देखने को मिल सकती है। सुष्मिता बिल्कुल पूछा, अब लोगों की प्रतिक्रियाएं जरूर सामने आई क्योंकि उन्होंने अपने महत्वपूर्ण वोट जरूर दिए हैं और अलग अलग इनकी राय। शुक्रिया आपका पूजा हमारे साथ जुड़ने के लिए। एक बार जमशेदपुर लिए चलते जहां से हमारे संवाददाता प्रभात हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रभात, एग्जिट पोल तो ये जरूर कह रहा है कि कांटे की टक्कर है कुछ सीटों पर, 7 में से 5 ऐसे एग्जिट पोल जहां एनडीए को बढ़त मिल रही है, लेकिन जनता अब क्या सोचती है? क्योंकि जनता ने अपने विशेषाधिकार का इस्तेमाल कर लिया है और अब बारी है 23 नवंबर को जब परिणाम स्पष्ट होंगे। प्रभात, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है?
चलिए वापस से हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। प्रभात, देखिए हमने तमाम चुनाव देख लिए, 2 चरणों में चुनाव जरूर संपन्न हो गया, एग्जिट पोल्स भी हमने देख लिए। 7 में से 5 ऐसे एग्जिट पोल जहां एनडीए को बढ़त मिल रही है, कुछ ऐसी सीटें जहां पर कांटे का टक्कर है। जनता जनार्दन ने अपने विशेषाधिकार का इस्तेमाल जरूर कर लिया, लेकिन जनता अब क्या सोचती है परिणाम को लेकर, एक बार उनसे भी राय लेने की कोशिश कीजिए। प्रभात, नहीं आ रहा। जितने भी आज के जो एग्जिट पोल है कल शाम से ही चल रहे थे, सभी के एग्जिट पोल में एनडीए को बढ़त दिखा रही है। एक दो जो है वो इंडिया गठबंधन को दिया, लेकिन जितने भी अखबार की बात करें या फिर टीवी चैनल की बात करें, सभी ने एनडीए को बहुमत दिखा रहा है और एनडीए की सरकार बनने जा रही है। मैं कोशिश करता हूँ, कुछ लोग हैं, देखिए यहाँ पे ठंड का मौसम है, लिट्टी का भी मजा ले रहे हैं लोग यहाँ पे। सर, इस बार क्या लग रहा है कि आप झारखंड में किसकी सरकार बनते नजर, जितनी भी एग्जिट पोल है वो सारे एनडीए की तरफ दिखा रहे हैं? इस बार तो मतलब झारखंड में जो सरकार बनने जा रही है वो बीजेपी की सरकार बनने जा रही है 100%। इसमें कहीं कोई सवाल नहीं है, क्योंकि 5 साल में जेएमएम ने कुछ किया ही नहीं है। यहाँ पर जो जेएमएम के लोकल विधायक हैं या फिर जो सांसद हैं, कोई काम जमीनी स्तर पर नहीं दिखा है। इसलिए लोगों में आक्रोश है। इस जनादेश को लोग, बीजेपी के जनादेश को लोग स्वीकार रहे हैं और बीजेपी को ही वोट दिए हैं, और इस बार पूर्ण बहुमत से बीजेपी की सरकार बनने जा रही है झारखंड में। बिल्कुल, देखिए ये कह रहा है कि पिछले 5 साल में जो जेएमएम की विधायक है या फिर जेएमएम की सरकार थी, इंडिया गठबंधन की सरकार चल रही थी, वो उस तरीके से काम नहीं कर पाए जिस तरीके से काम करना चाहिए। तो इस बार बीजेपी को लोग बता रहे हैं कि बीजेपी की सरकार बन रही है और इंडिया गठबंधन की सरकार बन रही है। सर, आपसे भी जान लेते हैं। सर, आपसे ही जानते हैं, क्या लगता है सर इस बार किसकी सरकार बन रही है? अब तो चुनाव खत्म हो गया है, बहुत सारे एग्जिट पोल भी आ गए हैं। देखिए, मेरे को लग रहा है कि जैसे चांसेस लग रहा है कि जेएमएम फिर से आ रहा है, बट जैसे एग्जिट पोल वगैरह देख रहे हैं तो उसमें ज़्यादा बढ़त बीजेपी को ही दिख रहा है। क्या वजह लगता है आपको कि जो जनता का मूड है वो? वजह देखिए, कुछ रीजंस है। जैसे कि बोलेंगे तो जेएमएम गवर्नमेंट भी बहुत सारा काम वगैरह किए हैं, और कुछ जैसे कि पूर्वी में देख लीजिए तो ज़्यादा यहाँ पे देखेंगे तो पूरे झारखंड की बात करें। अच्छा, झारखंड पे चांसेस है कि बीजेपी इस बार आने वाली है। बिल्कुल, देखिए जो लोग हैं यहाँ पे उनका कहना है कि चांसेस जो है वो एनडीए का ही है, क्योंकि जितने भी सर्वे है वो सारे इंडिया गठबंधन को बहुमत दिखा रहे हैं और एनडीए गठबंधन की जो सरकार बनने जा रही है। निश्चित तौर पर जो झारखंड में पिछले अगर हम बात करें 2 चरणों का मतदान हुआ, संपन्न भी हो गया, जिस तरीके से रुझान सामने आ रहे हैं, सभी जगहों पर बीजेपी को जो बढ़त दिखाया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं जो पिछली 5 साल की जो सरकार थी सुष्मिता, वो 5 साल की सरकार की कहीं ना कहीं नाकामी थी। इसकी वजह से लोग एनडीए की तरफ जा रहे थे। तो ये एक तरह से कहें लोग का जो बातें भी आ रही है कि वो अब एनडीए का ही सरकार यहाँ झारखंड में बनने जा रही है, जो सर्वे भी बता रहा है। जी सुष्मिता। बिल्कुल प्रभात, तो अब लोगों की भी प्रतिक्रियाएं जरूर सामने आ रही है, उन्होंने अपने मत का इस्तेमाल कर लिया है और अब बारी है जनता जनार्दन के आशीर्वाद के बाद परिणाम की, और 23 नवंबर का सभी को इंतजार। बहुत बहुत शुक्रिया प्रभात आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और लोगों से बातचीत करने के लिए कि उनकी राय क्या है। एग्जिट पोल जो है वो जरूर सामने आ रही है, लेकिन जनता ने अपने विशेषाधिकार का इस्तेमाल कर लिया है। ईवीएम में तमाम दिग्गजों की किस्मत कैद हो चुकी है। 23 नवंबर पर सबकी निगाहें टिकी है जब परिणाम स्पष्ट होगा। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।